हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आई हूँ अपने घर के सबसे ऊपर वाली छत पे, जहाँ पे मैं रहती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, हवा बहुत ही तेज चल रही है, धूप भी बहुत अच्छी खासी है। सूरज भगवान सामने आपको दिखेंगे, लेकिन हाँ, अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो मौसम है ना, बहुत ज्यादा अपने आप को बचाने का भी है, क्योंकि इसी समय बहुत ज्यादा लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। क्योंकि शाम के टाइम में देखिए ठंड भी लग रही है और सुबह के टाइम में ठंड लग रही है, दिन भर आपको गर्मी लग रही है, तो लोग ना अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं इस ठंड से। सबसे जरूरी है अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि भाई जब हेल्थ सही रहेगी ना, तभी आप कोई भी काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर भी पाएंगे। तो ऐसे ही आज मैं बैठी थी, बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, आप लोगों को पता है कि ड्यूटी चल रही है सबकी, और कभी एग्जाम रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, तो छुट्टियां मिल जाती हैं। तो बस यही है कि आज मैं घर पे थी, तो सोचा कि आप लोगों से कुछ बातें करूं। चलूं सबसे ऊपर वाले छत पे और यहाँ का नजारा देखूं, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। सबसे ऊपर से खड़े होकर नीचे देखिए तो कितना अच्छा लगता है। लगता ही है कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है ना। हमेशा ऊंचा उठना है ना, ये शब्द ही ऐसा है ना कि अच्छा फील होता है कि आप ऊंचाई पे हैं, ऊंचाई पे हैं। नीचे गड्ढे में गिर जाना, गर्त में जाना, थोड़ा सा मतलब ये निगेटिव वर्ड ही ऐसे है ना जो अच्छा नहीं लगता है। तो लाइफ में भी अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, जैसे आप लोग से तो मैं हर तरह की बातें करती हूँ, ये वाला जो मेरा चैनल है गर्जना जीत की लाइफ, इसमें मैं ऐसे ही चीजें दिखाती हूँ भाई मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। तो फिलहाल तो ये जानिए ना कि लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। जो चीजें बिगड़ी थी सब सही हो चुकी हैं, बाकी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कभी। थोड़ा सा मैं किसी चीज का वेट कर रही हूँ, इसलिए कि कैसे चीजें अच्छी हो गई, कैसे चीजें मतलब अचानक से तो कुछ होता नहीं है, उसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ता है। तो हाँ, कई सालों से मैं लगी हुई थी। आप लोग मेरा स्ट्रगल भी जानते हैं कि मैंने पढ़ाई को अपना जरिया बनाया। मैंने ये सोचा ना कि अगर मैं आर्थिक रूप से मजबूत रहूंगी तो बहुत सारी चीजें सही हो सकती हैं। क्योंकि मैं देखती थी ना कि अक्सर लोग मुझे कमजोर बनाते थे इसी मैटर को लेके कि तुम्हारी जॉब गवर्नमेंट नहीं है। हालांकि प्राइवेट जॉब मैं अच्छी करती थी, ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब पैसे नहीं थे। लेकिन लोग है ना, लोग को कोई एक मतलब बात चाहिए कहने के लिए, एक मुद्दा चाहिए। तो नहीं, कुछ तो यही कि तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मैंने हमेशा लोगों का मुंह बंद करने का प्रयास किया है, लेकिन जिद की उसके लिए। लेकिन जिद ऐसे कभी नहीं की मैंने कि जिसमें मेरा घाटा हो। हमेशा मैंने अपना फायदा सोचा कि भाई अगर मैं ये जिद करती हूँ तो इसमें मेरा फायदा है कि नहीं। तो पढ़ाई जो मैंने सोचा कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट जॉब पा जाती हूँ तो मेरी लाइफ भी थोड़ी सी बीच में था स्ट्रगल, आप लोग जानते हैं, तो वो भी सही हो जाएगा। और पढ़ाई ऐसी चीज है, ज्ञान ऐसी चीज है जो आपको हमेशा से आपको सम्मान दिलाती है। तो इसलिए मैंने पढ़ाई करने की जिद ठानी कि मैं इन लोगों का मुंह बंद तो करूंगी, पढ़ के किसी लायक बनूंगी, गवर्नमेंट जॉब में आऊंगी। तो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था और मेरा क्लियर हो गया था। बहुत ही मेहनत किया था मैंने। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जब मैं इतने प्रॉब्लम में रह के इतने नेगेटिव में हो गई थी, सब कुछ एकदम लाइफ से लग रहा था खत्म हो गया, कभी अपना जीवन चल ही नहीं पाएगा, मैं कुछ सोच भी नहीं सकती थी अपने लिए कि मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ। पैसे रहने के बावजूद भी, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, मेरे पास अच्छे खासे पैसे आते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती थी अपने लिए। जो कहते हैं ना पर्सनली आप अपने लिए कुछ कर पाते हो, नहीं कर पाती थी। तो इसीलिए एक स्टेप उठाना बहुत ही जरूरी होता है अपनी लाइफ में, एक ठोस कदम उठाना बहुत ही जरूरी होता है। जो अब मुझे महसूस होता है कि ये चीज अगर मैं पहले की होती तो शायद जीवन जो है ना इस पहले ही अच्छा हो गया होता। मैंने एक चीज सीखा है, जान लीजिए अपनी लाइफ से, कि कभी भी जब तक आपको तकलीफ नहीं होगी ना, आप कुछ करेंगे नहीं। किसी भी चीज को ले लीजिए, जैसे कहते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल है, पत्थर को ले लीजिए, जब तक उस पर वार नहीं होता है, जब तक उसको छीनी हथौड़ी नहीं लगती है, काटा नहीं जाता है, तब तक। इधर बहुत तेज सूरज की रोशनी आ रही है, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, बात कर रही हूँ इधर देख के। जब तक उस पर छीनी हथौड़ी नहीं लगती है ना, तब तक एक मूर्ति नहीं बनती है अच्छी। और इसी तरह से सोना, सोना हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं, जैसे मैंने इयर रिंग पहना है, ये चेन पहना है, आप लोग भी पहने होंगे। तो अच्छी सी डिजाइन हम लोग चूज करते हैं, दुकान पे जाते हैं तो सोचते हैं कि बेस्ट से बेस्ट डिजाइन जो है वो हम लोग ले। तो वो डिजाइन ऐसे ही नहीं बन जाती है, उस सोने को भी तपाया जाता है, गलाया जाता है, उसपे बहुत बड़ी उस पर भी वार होते हैं, तब जाके वो डिजाइन बनती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, हीरा चमकता है, उसको जितना ही घिसा जाता है, उसकी कटाई होती है, उतना ही वो चमकता है। तो जिंदगी भी वैसी ही है दोस्तों। जिंदगी हम लोग की एक हीरे से कम नहीं है, बहुत ही अनमोल जिंदगी है। हम लोग को ना चाहिए कि इसको पहचाने, इसको ऐसे ही ना जाने दें। एक ही बार मिली है ना,
लाइफ देखिए एक ही बार सबको मिलती है, आना है जाना है ये तो लगा है भाई, जीवन है, जन्म है तो मरण भी है, कंफर्म है कि मरना है। तो फिर ऐसे ही क्यों अपनी लाइफ में एक अपनी कुछ इच्छाएं अधूरी रखते हुए क्यों? जो इच्छा है उसको हम पूरी करेंगे, अपने बदौलत करेंगे, किसी के दम पे नहीं करेंगे। कभी भी ये मत सोचिएगा कि किसी की बदौलत करें, किसी के कंधे पे सिर रख के हम आंसू बहाएं, किसी के कंधे पे सिर रख के हम रोएं। अगला अगर हमें कहे कि ये ठीक है तब हम माने, अगला कहे कि नहीं ये नहीं ठीक है तो हम मान ले। नहीं, आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, लाइफ आपकी अपनी है, सब कुछ आपका अपना होना चाहिए। तो आपके स्टेप जो आप लेते हैं अपनी लाइफ में, एक कोई भी ठोस कदम जिसको कहते हैं आप उठाते हैं, तो आपको खुद सोचना है अपनी लाइफ के बारे में। तो बस यही सारी चीजें हैं, मेरे मन में बहुत सारी बातें होती है। देखिए दोस्तों, जब लाइफ में ना प्रॉब्लम आती है तो बहुत कुछ आपको सिखा के जाती है। अब हमें काम ये करना है ना, आपकी भी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, अभी आपको लग रहा है कि बहुत ही बेकार मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मान के चलिए कि कुछ ना कुछ तो होने के लिए ही हो रहा है, कुछ ना कुछ तो अलग होने के लिए ही हो रहा है। उस चीज को समझिए कि क्यों आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, भगवान क्या चाहते हैं आपसे, क्या आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। ठीक है, उस स्ट्रगल को पार करके आगे बढ़ने की सोचिए। जिंदगी भर स्ट्रगल ही तो नहीं करेंगे ना, उस स्ट्रगल से निकलने का प्रयास करिए। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कितना पढ़ना है, क्या करना है आपको लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आपको सोचना पड़ेगा। तो बस यही है कि जब भी आपके जीवन में कुछ आता है ना, ऐसा मोमेंट आता है, कुछ बुरी यादें जुड़ती हैं, कुछ बुरी चीजें होती हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। आज मैं आप लोगों के सामने दो शब्द बोलने के लायक हूँ, अपना अनुभव शेयर करती हूँ, आप लोगों को पसंद भी बहुत आता है, आप लोग मुझे बहुत ही इज्जत सम्मान देते हैं, हर जगह मुझे सम्मान मिलता है, मेरी बातें लोगों को अच्छी लगती हैं। जानते हैं मैं ऐसा नहीं बोल पाती ना पहले, कितना भी ज्ञान रहता, लेकिन मुझे कोई सुनने को तैयार नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सब लोग यही कहते कि पहले अपना देखो, तुम किस लायक हो, बहुत सारे लोग यही बोलते। तो अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आप किसी के सामने कोई बात कहिए तो लोग आपको सुने। और जीवन सिखाती है आपको, जो दो शब्द मुंह में आ रहे हैं ना बोलने के लिए, वो जीवन का अनुभव ही है। तो मैंने तो यही सीखा है कि भाई गिर के उठना और उठ के गिरना, गिर के उठना, उठ के गिरना, यही जीवन है। हमेशा आपको उठना गिरना लगा रहेगा। कई बार असफलताएं मिलेंगी, आप जीवन में कई बार फेल होंगे, तो उससे घबराना नहीं है। फेल हुए तो क्या हुआ, फिर से कोशिश करके फिर से उठना है। हाँ, उन गलतियों से सबक सीखना है, उन गलतियों को दोहराना नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ना है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब मैं भी जाऊंगी नीचे। हाँ, ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं ये सोची हूँ कि कभी भी ऐसा आपको फील हो ना कि चेंज करते हैं थोड़ा, तो ऊपर आके हवा में बैठ जाइए, थोड़ा सा सूरज को देखिए, बादल देखिए, नदी देखिए, पहाड़ देखिए, जहां भी आप रहते हैं, जो चीज आपको सुकून देती है, पेड़ पौधे देखिए। रियली आपको ये चीजें हील करती हैं, आपके आपको आपके मन को ये चीजें संतुष्टि देंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।